दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा फॉर्म है वो हमें कैसे भरना है। तो दोस्तों जो फिजिकल फॉर्म होता है, जो डेमो फॉर्म होता है, जो एमपी बोर्ड की तरफ से भेजा गया है, तो इसे कैसे भरना है और आपको ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, पूरी जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। इन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल पर एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन। यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे आप, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। दोस्तों आपको थोड़ा इसे स्क्रॉल डाउन करना है। आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे, जो आपका एक रेड कलर में रहेगा, उसके बाद काउंटर बेस्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद डीएलएड का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। इसके नीचे आपको थोड़ा आ जाना है। आप यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड लिंक। तो आप एमपीबीएससी का पूरा सर्कुलेशन देखना चाहते हैं कि क्या कुछ इसके नियम है, तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद इनरोलमेंट फॉर्म 9th क्लास और डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपके काम का नहीं है। मेन एग्ज़ाम फॉर्म है 10th के लिए, इनरोलमेंट फॉर्म है 11th के लिए और मेन एग्ज़ाम फॉर्म है 12th के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको क्लास 10th का एग्ज़ाम फॉर्म बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस प्रकार का परीक्षा फॉर्म यहाँ पर ओपन होता है। दोस्तों यह किसी भी सत्र के लिए एक जैसा ही है। कक्षा 10वीं और 12वीं में थोड़ा सा ही अंतर है फॉर्म का, बाकी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप यदि कक्षा 10वीं में है, कक्षा 12वीं में है, तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों इसमें ऊपर देख सकते हैं आप, लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, उसके बाद आवेदन पत्र हाई स्कूल, और इसी प्रकार से जो कक्षा 12वीं का रहता है उस पर हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा रहता है। अब इसमें लिखा है, आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ। तो इसमें लिखा है सबसे पहले आवेदन का प्रकार। तो यदि आप नियमित स्टूडेंट है, 9th क्लास पास की है, आप 12th में तो आपने 11th क्लास पास की है, मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट है, तो आप इसमें क्रमांक 1 लिखेंगे जो ऊपर लिखा है नियमित। उसके बाद यदि आप प्राइवेट फॉर्म डाल रहे हैं तो आप इसमें 2 नंबर लिखेंगे। यदि आप कक्षा 10वीं फेल है और रेगुलर स्कूल जा रहे हैं तो आपको 3 लिखना है, और आप 10वीं फेल है और आप फिर से प्राइवेट, आपने 10वीं प्राइवेट फॉर्म डाल के, यदि आप 10वीं प्राइवेट फेल हैं और उसके बाद फिर से आप प्राइवेट फॉर्म डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 4 नंबर लिखना है। श्रेणी सुधार के लिए आपको 5 नंबर लिखना है, और श्रेणी सुधार आप स्वाध्यायी हैं, मतलब श्रेणी सुधार आप प्राइवेट रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 लिखना है। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो यदि आप एमपी के मूल निवासी तो आपको हाँ लिखना है। यदि आप एमपी के मूल निवासी नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर टिक लगा देना है। आपको लिखना है हाँ या नहीं। उसके बाद CWSN कोड है तो वो आप इसे डाल सकते हैं, नहीं तो इग्नोर आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने किसी अदर स्टेट से कोई क्लास पास की है, जैसे 9th क्लास हो, 11th क्लास हो, लेकिन आप 10th या 12th का फॉर्म डाल रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है, बोर्ड का नाम लिख देना है, परिणाम है और श्रेणी किस ग्रेड से आप पास हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं आवेदन का पूरा नाम, जिसे आपका नाम सुमित नायक है, तो आप एक बॉक्स में एक शब्द लिखेंगे, जिसे कैपिटल में आपको पूरा फिल करना है, SUMIT। उसके बाद एक बॉक्स आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद आप नायक लिखेंगे, NAYAK। उसके बाद आपको सेकेंड लाइन में आना है, जिसमें आप देख सकते हैं पिता का पूरा नाम। तो पिता का जो नाम है उसको भी आपको कैपिटल में लिख देना है, लेकिन आप जिसे फर्स्ट नेम है और सेकेंड नेम है और थर्ड नेम है, तो तीनों में आपको एक एक बॉक्स यहाँ पर खाली छोड़ना है। पहले आप इसे पेंसिल से भर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद आप इसे पेन से फिल कर सकते हैं। उसके बाद माता का नाम भी आपको इसी प्रकार से लिख देना है। अब आपकी बारी आती है जन्म तिथि लिखने की। तो जन्म तिथि को पहले आपको किसी पेज में लिख के देख लेना है। आपको पहले 2 बॉक्स में डेट लिखना है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, जैसे किसी की जन्म तारीख 28 तारीख है तो 2/8 डेट में लिखा जाएगा। मंथ भी यदि 12 है तो 1-2 लिख देंगे और उसके बाद जो सन है वो लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे बच्चों से अधिकतर गलती होती है जिनकी जन्म तारीख 3 है और महीना 4 है, तो आप इसमें 03, 04 और 2006 हो, 7 हो, जो भी आपकी जन्म तारीख है वो आपको इसमें लिखना है। फिर आपको उसी जन्म तारीख को शब्दों में लिख देना है। उसके बाद आता है जिला कोड, विकासखंड कोड, शाला ग्रेजुएशन संस्था कोड, नामांकन कोड। तो ये आपकी स्कूल की तरफ से इसे भर लिया जाएगा। और वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF भी सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप अपनी तहसील का कोड, विकासखंड कोड और जिला कोड आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन आता है
कि आपने कक्षा 10वीं में या कक्षा 12वीं में पहले अनुत्तीर्ण रहे हैं, आप फेल हो गए हैं, आप सेकंड टाइम 10th-12th का फॉर्म डाल रहे हैं, तो आपको ये फिल कर देना है। जो भी जानकारी, रोल नंबर है और वर्ष से पूछा है, कौन से वर्ष में आपने पास की थी। उसके बाद आपका जो परीक्षा देने का माध्यम है, हिंदी है, तो हिंदी के लिए आपको 1 लिखना है, अंग्रेजी है तो 2 लिखना है, उर्दू है तो 3 लिखना है। उसके बाद यदि हम आगे चलें, तो देखिए प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनकी जो प्रथम भाषा रहेगी वो अंग्रेजी रहेगी, जो द्वितीय भाषा वो हिंदी रहेगी और तृतीय भाषा संस्कृत रहेगी। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, उनकी प्रथम भाषा हिंदी रहेगी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी रहेगी और जो तृतीय भाषा है, वो आपकी रहेगी संस्कृत। और इसके सामने जो कोड है, वो आपके स्कूल के द्वारा भर लिए जाएँगे। उसके बाद यदि हम कक्षा 12वीं में यहाँ पर देखें, तो आपकी जो 2 भाषाएँ हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश है, तो आप वो लिखना है। उसके बाद आपके जो विषय हैं, उनका आपको यहाँ पर चयन करना है। जो आपके 3 अतिरिक्त विषय हैं, जैसे मैथ्स वाला स्टूडेंट है, तो उसका मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। प्रकार के आपको 3 विषय का सिलेक्शन करना है, जो आप यहाँ लिखेंगे, और 2 भाषा का आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। उसके बाद देखें तो समग्र आईडी आपको लिख देनी है, जो आपकी 9 अंकों की होती है। संबल कार्ड का कोई यदि क्रमांक है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो पता है उसे लिखना है, आपका मकान नंबर, कॉलोनी, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, तो यह आपका है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप इसे एक अंदाजन भी लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आपसे संपर्क किया जा सके। पिन नंबर आपको लिख देना है, जो भी आपके क्षेत्र का पिन कोड होता है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना है। साथ-साथ आपको यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकानी है, जो मतलब 3 महीने के अंदर-अंदर खिंची हुई होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीचे कॉलम के अंदर ही छात्र को साइन करना है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पे हम छात्र का अन्य विवरण देखेंगे। तो यदि आप बालक है तो 1 नंबर लिखेंगे, बालिका है तो 2 नंबर लिखेंगे। आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो आप अनुसूचित जाति में आते हैं, यदि आप एससी में आते हो तो 1 नंबर लिखना है। अनुसूचित जाति एसटी के लिए आपको 2 लिखना है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 3 लिखना है, और यदि आप सामान्य जनरल कास्ट में आते हैं तो आपको 4 लिखना है। उसके बाद कुछ नीचे जानकारी पूछी गई है, तो इसमें आपको लिख देना है। जैसे कि पहला है कि क्या आप मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षक, तो ये बहुत कम बच्चों का रहता है। क्या आप मंडल के अधिकारी कर्मचारी के पुत्र पुत्री है, तो जो यदि किसी टीचर्स के बच्चे हैं जिनकी ड्यूटी एमपी बोर्ड में लगती है, परीक्षा में लगती है, तो उसमें आपको हाँ या ना लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें 15 नंबर पे कि आपके परिवार की समस्त स्रोतों से आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यदि अधिक है तो आपको नहीं लिखना है, यदि इससे अधिक नहीं है तो हाँ आपको हाँ लिखना है। इसी प्रकार से एसटी का लिखना है। और उसके बाद साला की सूची के परीक्षार्थी का सरल क्रमांक, मतलब जो साला का जो स्कॉलर नंबर होता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगला जो स्टेप है उसमें परीक्षार्थी का घोषणा पत्र रहेगा, जिसमें आपको यह बताना है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। उसके बाद आपको परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कर देना है। बाकी की जो कार्यवाही होगी वो आपकी संस्था प्राचार्य द्वारा इसे किया जाएगा। इस प्रकार आपको पूरा फॉर्म भर लेना है। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।